हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का जो आपकी साइंस की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 8। इसमें जो है पानी के बारे में बात की गई थी। वाटर की कौन सी अलग अलग 3 स्टेट होती हैं, जैसे कि फर्स्ट एक आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है जिसे हम पीते हैं। सॉलिड फॉर्म होती है, इसकी सॉलिड स्टेट होती है जैसे कि आइस वगैरह है। और गैसियस फॉर्म भी होती है जो वाटर वेपर वगैरह है, वो सब है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कि क्या है। हाउ कैन वाटर बी एवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर। तो पानी जो कैसे एवेपोरेट होता है, फास्ट, स्लो, जैसे भी है। सो इन सेक्शन 8.1 वी हैव लर्न अबाउट एवेपोरेशन। हमने एवेपोरेशन के बारे में पढ़ा, तो अब इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास की जगह को देखो। व्हाट आर द कंडीशन दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर एवेपोरेट्स। सो अपने आसपास की जगह को देखना है, देन कंडीशन देखनी है कि किसकी वजह से जो है कैसी कंडीशन में पानी जल्दी एवेपोरेट हो रहा है। वट डिफरेंसेस यू सी इन द एवेपोरेशन ऑन अ कोल्ड डे वर्सेज अ हॉट डे। तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा एक ठंडे दिन में और एक जिस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस दिन। तो जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस दिन एवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, यानी कि पानी जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। और ठंडे दिन में जब ठंड होती है, ज़्यादा बारिश वगैरह का मौसम होता है, तो तब पानी जल्दी एवेपोरेट नहीं होता है। Discuss with your friend. The following words may help you in discussion. Fan, drying clothes, sweating, windy day, hot day, rainy day. So एक एक्टिविटी दी है यहाँ पर। Take water in a small cap of a bottle. आपको बोतल लेनी है, बोतल की कैप लेनी है, उसमें पानी डालना है थोड़ा सा, या कुछ और भी चीज़ ले सकते हैं आप। सैनिटाइजर भी ले सकते हैं बोतल की जगह पर। टेक द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ प्लेट। प्लेट में भी आपको उतना ही पानी लेना जितना आपने बोतल की वो कैप में लिया है। द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन द बोटल कैप एंड द प्लेट आर डिफरेंट। अब बोटल कैप का जो एरिया है वो थोड़ा सा एरिया जिससे पानी एवेपोरेट हो सकता है, यानी कि बोटल कैप तो इतनी छोटी सी होगी, सो इसका एरिया भी थोड़ा सा है। प्लेट तो बड़ी होती है और इतना सा है, तो इसके पास एरिया देखो कितना ज़्यादा है कि हर जगह से उसके पास हवा आ सकती है। और यहाँ पर सिर्फ यही एरिया जहाँ से एयर उसके पास आ सकती है। कि बोथ ऑफ देम नियर टुगेदर, दोनों को एक दूसरे के पास रखना है। उसके बाद रिकॉर्ड करना है आपको क्या कंडीशंस हैं, क्या चेंजेस उसमें आए। सो वट कंडीशन डिड वी कीप द सेम, कौन सी कंडीशन है जो हमें सेम रखनी है। वट डिड वी चेंज इन इन्वेस्टिगेशन, हम क्या चेंज कर सकते हैं। वट डिड वी मेजर, और हमने क्या मेजर किया, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। एक्सपोज्ड एरिया ऑफ वाटर तो कितना है, लेस है बोतल कैप का, और प्लेट में कितना है, ज़्यादा है। कितना टाइम लिया, अब यहाँ पर देखो टाइम बोला है कितना लेंगे, तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। अब टाइम कितना भी हो सकता है वो आपके पानी पर डिपेंड करेगा। सो इसलिए मोर एंड लेस लिख रही हूँ मैं यहाँ की। इस पर ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम टाइम लगेगा। नाउ वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन। अब इस इन्वेस्टिगेशन से आपको क्या पता चला। इफ़ यू स्प्रेड आउट वाटर ऑन अ प्लेट, इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज़ लार्जर, देयरफॉर एवेपोरेशन इज़ फास्टर। अब देखो पानी जो प्लेट में डाला था उसके पास एरिया बहुत ज़्यादा था, ठीक है, यानी कि एयर उसके पास ज़्यादा थी, तो इसलिए पानी जल्दी एवेपोरेट हो गया। जबकि बोतल कैप में क्या था, जगह कम थी, उसके पास हवा कम थी, तो इसलिए उसमें एवेपोरेशन में होने में टाइम लगा। वट वुड हैपन इफ़ मिल्क इज़ टेकन इंस्टेड ऑफ वाटर इन द अबव एक्टिविटी, अगर मिल्क लिया जाता तो क्या होता। अदर कंडीशन विच इफ अफेक्ट अवर फास्ट वाटर एवेपोरेट्स, दूसरी कंडीशंस भी हैं। डिज़ाइन एन एक्टिविटी सिमिलर टू एक्टिविटी 8.7 टू फाइंड आउट वट आर द अदर कंडीशन विच कैन अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर विल एवेपोरेट। तो एक एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है जैसे पहले की है उसी तरह से, कि और कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से एवेपोरेशन जल्दी होता है, फास्ट होता है। एंड वट वुड यू चेंज, और क्या चेंज कर सकते हैं। वट वुड यू कीप द सेम, और कौन सी चीज़ें आप सेम रखेंगे, कौन सी कंडीशन आप सेम रखेंगे। परफॉर्म दिस एक्टिविटी, यूज टेबल 8.5 टू रिकॉर्ड द डाटा एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन। तो इस डाटा में आपको लिखना है कंडीशन दैट इज़ केप्ट सेम, कौन सी कंडीशन आपने सेम रखी और कौन सी आपने चेंज की। देन एवेपोरेशन होने में कितना टाइम उसमें लगा। अदर देन द कंडीशन यू हैव एक्सप्लोर टू फाइंड हाउ वाटर कैन बी मेड ऑफ एवेपोरेट फास्टर और स्लोअर। अदर देन द कंडीशन, अब कंडीशन तो है ही कि पानी की बोतल जो कैप था, कैप और प्लेट में रखा, तो ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा आप कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं। कंडीशन के अलावा और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एवेपोरेशन फास्ट या फिर स्लो हो सकता है। अब इसके लिए एक एक्टिविटी दी है। टेक आइडेंटिकल कैप्स ऑफ 2 बोतल, 2 बोतल की आपको आइडेंटिकल कैप्स लेनी है, ठीक है, मतलब सेम कैप आपको लेनी है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द कैप, और दोनों कैप में आपको इक्वल अमाउंट का पानी डालना है, ठीक है। एक कैप को आपको बाहर रखना है और एक को अंदर रखना है, ठीक है। प्लेस 1 कैप इन द सनलाइट, जो सनलाइट के बिल्कुल सामने है, अदर इन द शेड, और दूसरी छाया में।
ऑब्जर्व द टू कैप ऑफ बोटल एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट के बाद आपको कैप को मेजर करना है दोनों को। रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द वाटर टू कम्प्लीटली एवोपरेट इन ईच केस। अब आपको टाइम देखना है कि पानी को पूरा एवेपोरेशन होने में कितना टाइम लगा दोनों केसेस में, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अ विंडी और अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। सेम चीज़ आप एक जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही है उस दिन आप देख सकते हो, और जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन भी, ठीक है। दोनों दिन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सो इसमें क्या में होगा, जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही होगी उस दिन एवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, और जिस दिन रेनी डे होगा उस दिन एवेपोरेशन देर से होगा, कम होगा। इसका रीज़न क्या होता है, विंडी डे है यानी कि हवा ज़्यादा आ रही है, हवा ज़्यादा है तो उसको मतलब जितना हवा है उतना ही उसको एवेपोरेशन पानी का होता रहेगा। और रेनी डे है तो मतलब हवा के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है, ऑलरेडी वेपर्स हैं, तो इसलिए वहाँ पर एवेपोरेशन कम होता है या धीरे धीरे होता है। नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम एक्टिविटी 8.8। अब देखो इसमें क्या होगा, जो सनलाइट में रखी है उसमें एवेपोरेशन जल्दी होगा और इसमें जो है एवेपोरेशन होने में टाइम लगेगा। वाटर एवेपोरेट फास्टर फ्रॉम द कैप केप्ट इन द सनलाइट कंपेयर टू द कैप केप्ट इन द शेड। तो इसमें जो है एवेपोरेशन जल्दी होगा इसके कंपेयर में। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन द हॉट सनी डे। अब आपने देखा होगा कि जब बाहर धूप होती है उस दिन अगर बाहर कपड़े सुखाए जाते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर और स्लोअर ऑन अ विंडी डे। और जब हवा चल रही होती है उस दिन भी मतलब सूख जाते हैं, तो आप वो पूछ रहे हैं कि फास्टर होती है स्लोअर होती है, तो सेम टाइमिंग सा रहता है। इट इज़ वंस अगेन अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। विंडी डे में वो जल्दी होंगे, क्यों? अब विंडी डे में वो मतलब जिस दिन हवा चल रही है उस दिन क्यों होंगे, क्योंकि हवा चल रही है और हवा को क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। जहाँ से उन्हें मॉइस्चर मिलेगा वो लेते रहेंगे, और एवोपरेशन होगा तो क्या होगा, कपड़े सूख जाएंगे। विद द इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ एयर वाटर एवेपोरेट्स फास्टर। जैसे जैसे एयर का इंक्रीजमेंट होता रहेगा, इंक्रीज होती रहेगी, वैसे वैसे एवेपोरेशन उतना ही जल्दी होता रहेगा। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन रेनी डे एंड हैंस रेनी डे आर मोर ह्यूमिड। सो जिस दिन बारिश होती है उस दिन तो ऑलरेडी मतलब हवा के अंदर क्या है, पानी है, वेपर है, वाटर वेपर है, तो इसीलिए उस दिन क्या होता है, वो दिन क्या होते हैं आपके ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट क्लोथ ड्राई स्लोली ऑन अ रेनी डे। जिस दिन बारिश आती है उस दिन कपड़े जो है बहुत आराम से सूखते हैं, बहुत टाइम लगता है। ऑन अ रेनी डे वाटर एवेपोरेट्स स्लोली, क्योंकि वाटर जो है धीरे धीरे जो है वाटर वेपर में चेंज होता है, एवेपोरेट बहुत धीरे होता है। द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई। क्यों? क्योंकि वो जो एयर है उसके अंदर तो वाटर का अमाउंट पहले ही हाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो वाटर एवेपोरेट स्लोली, तो इसलिए वाटर जो है धीरे धीरे एवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से कपड़े देर से सूखते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राई योर क्लोथ्स ऑन अ रेनी डे हाउ कैन यू मेक इट फास्टर। अगर आपको रेनी डे पर अपने कपड़े जल्दी सुखाने हैं तो आप क्या करेंगे? सो क्या कर सकते हैं, उसे अंदर जो है फ़ैन चलाकर या इस तरह से उनको सुखा सकते हैं, क्योंकि फ़ैन होगा तो ज़्यादा हवा वहाँ पे आएगी, और हवा आएगी तो क्या होगा, एवेपोरेशन जल्दी होगा। कूलिंग इफेक्ट। आविज मदर परचेज्ड अ न्यू मटका। एक अर्दन पोट लिया आवे की मदर ने टू रिप्लेस द स्टेनलेस स्टील पोट फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। पहले वो स्टेनलेस स्टील में क्या करते थे, स्टेनलेस स्टील का जो पोट था उसमें क्या करते थे, पानी रखते थे पीने का, लेकिन अभी उन्होंने जो एक मटका लिया, इनकी मिट्टी का जो घड़ा हम बोलते हैं वो लिया है पीने का पानी स्टोर करने के लिए। अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल से आने के बाद आवी नोटिस करती है कि अर्दन पोट्स एंड ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम इट। वो अर्दन पोट को देखती है और उसमें से पानी पीती है। अवी एक्सप्रेसेस सरप्राइज, वो बहुत सरप्राइज हो जाती है, एंड आस्क वाई इज़ द वाटर इन द अर्दन पोट सो कोल्ड, कि इसके अंदर जो पानी है वो इतना ठंडा कैसे है। आई नेवर ऑब्जर्व वाटर गेटिंग कोल्ड इन अ स्टेनलेस स्टील पोट। जबकि हम वो स्टील वाले पोट में पानी रखते थे तो कभी ठंडा नहीं हुआ, लेकिन इस मटके में पानी ठंडा कैसे है। वट डू यू थिंक इज़ द रीज़न। तो इसमें रीज़न क्या होगा, सो वाटर सिप्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्दन पोट एंड एवेपोरेट। तो क्या होता है, पानी जो है सिप करता है, मतलब धीरे धीरे जो ये अर्दन पोट होता है आपका, सो पानी जो है इसके अंदर जो पानी होता है आपका वो धीरे धीरे इसकी ये जो साइड्स होती हैं इनसे बाहर निकलता रहता है, ठीक है, और एवोपरेट होकर वो बाहर की मतलब एवोपरेट होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच इम्पार्ट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द वाटर, जिसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट देता है वो पानी को। वट आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट, और कौन कौन सा होता है, जैसे स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द फ्लोर ऑन द रूफ ड्यूरिंग समर टू कूल इट। कई बार आपने देखा होगा जैसे दुकानों वगैरह के आसपास या घर के आसपास भी क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम पर
ठंडा पानी जो है घरों के पास छिड़क देते हैं घर के सामने, ठीक है, या फिर छत पर, ताकि वो ठंडी हो जाए। सो इट इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कूलिंग इफेक्ट। हाउ डू यू फील वैन यू रब सैनिटाइजर ऑन योर हैंड? जब आप सैनिटाइजर अपने हाथ पे लगाते हो तो क्या लगता है? एकदम ठंडा ठंडा लगता है। सो लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 8.9 टू ऑब्जर्व द कूलिंग इफेक्ट बाय मेकिंग अ सिंपल एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्री मॉड्यूल टू ऑफ पोर्ट इन पोर्ट कूलर। तो एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री मॉड्यूल बनाया जा रहा है यहाँ पर, मतलब वो एक मॉड्यूल है जिसके बारे में यहाँ बात करेंगे, और पोर्ट इन पोर्ट मॉड्यूल है। सो अभी ये क्या बोल रही है? नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी फील कूलर इफ़ वी सिट अंडर अ फैन, कि हम जब फैन के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडी या ठंडा क्यों फील होता है, अब मुझे समझ आ रहा है। द विंड हेल्प्स द स्वेट टू एवोपरेट एंड कूल अस, क्योंकि जो विंड होती है वो क्या करती है, हमारे जो पसीना है, स्वेट है, उसको एवोपरेट कर देती है, जिसकी वजह से हमें ठंड महसूस होती है। नाउ लेट अस मेक अ मॉडल जो वो बनाना था पोर्ट एंड पोर्ट का। 2 अर्दन पोर्ट आपको लेने हैं डिफरेंट साइज़ के। फिल द बॉटम ऑफ द लार्जर पोर्ट विद द लेयर ऑफ सैंड। अब जो बड़े वाला पोर्ट है उसमें जो है सैंड डाल देनी है, ठीक है, बॉटम में नीचे की तरफ। प्लेस अ स्मॉलर पोर्ट इनटू द सेंटर ऑफ द लार्जर वन। अब जो छोटे वाला पोर्ट है वो बड़े वाले के अंदर डाल देना है, और उसके बाद में जो बीच में गैप बचेगा उसमें आपको क्या कर देना है, और भी मिट्टी डाल देनी है, सैंड डालनी है। उसके बाद में पोर वाटर इन द सैंड एरिया, जहाँ जहाँ मिट्टी डाली थी उसके अंदर आपको क्या डाल देना है, और भी पानी डाल देना है, ठीक है। प्लेस अ लिड और वेट जूट सैक टू कवर द टॉप ऑफ द स्मॉलर पोर्ट। अब ये छोटे वाला जो पोर्ट है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए या तो आप ये जूट का ले सकते हैं, जूट की सैक ले सकते हैं, या फिर ये लिड ले सकते हैं इसको बंद करने के लिए। यू कैन ऑल्सो मेक अ ड्राइंग ऑफ द पोर्ट इन पोर्ट कूलर वंस इट इज़ रेडी। और जब ये रेडी हो जाए तो आप इसका एक ड्राइंग भी बना सकते हैं। अलाउ 4 to 5 hours फॉर द मिनी पोर्ट इन पोर्ट कूलर टू कूल डाउन। अब इसको 4 से 5 घंटे लगेंगे ठंडा होने में। द टाइम रेंज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी कंडीशन। और जो टाइम रेंज जो है वो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करती है, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कि टाइम ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशंस पे। ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ इट क्रिएट अ कूलिंग इफेक्ट इनसाइड द पोर्ट। अब आपको देखना है कि किस तरह से उसके बाद उसके अंदर जो है वो जो भी चीज़ आप रखोगे वो इनर पोर्ट में वो सब ठंडी हो जाएंगी। तो ये कैसे हो रहा है? कीप सम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन इट एंड ऑब्जर्व फॉर अ वीक ऑन अ डेली बेसिस टू चेक फॉर द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स केप्ट इनसाइड द कूलर। सो अब जो है आप 1 वीक तक डेली इसको यूज़ करना है और देखना है, आप जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इसके अंदर रखेंगे उनको रेगुलरली चेक करना है कि वो कितनी फ्रेश हैं और कितनी ठंडी वो आपको मिलती हैं। यू विल हैव टू ऐड वाटर रेगुलरली टू फाइंड द सैंड मॉइस्ट। आपको जो है मतलब हर रोज़ जो है चेक भी करना पड़ेगा कि जो आपने मिट्टी के अंदर पानी डाला था तो वो मतलब वो मिट्टी उतनी ही हमेशा वो रहनी चाहिए, मॉइस्ट रहनी चाहिए, मॉइस्चर उसके अंदर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं है तो आपको उसके अंदर और पानी ऐड करना है। फॉर हाउ मैनी डेज कैन द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बी केप्ट फ्रेश इन इट। और कितने दिनों तक आप जो है वेजिटेबल और फ्रूट्स को इसके अंदर फ्रेश रख सकते हैं। वट आर द कंडीशन वी कैन अफेक्ट द नंबर ऑफ दीज डेज। और कौन सी कंडीशन है जो इसके अंदर जो हमने चीज़ें रखी हैं वो उसको अफेक्ट कर सकती हैं ज़्यादा दिन के लिए या कम दिन के लिए। वट एल्स कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ सैंड फॉर बेटर कूलिंग। सैंड के अलावा और हम कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं बेटर कूलिंग के लिए? यू ऑल मे बी फेमिलियर विद दिस यूनिक क्ले पोट विच इज़ कॉल्ड सुराही। तो ये पोट आपने बहुत, जो पहले घर थे मतलब पहले जो लोग थे वो इनको यूज़ भी करते थे। ये इसे क्या बोलते हैं? सुराही। ये क्या होता है? इन समर सुराही इज़ यूज्ड टू कीप द वाटर कोल्ड। इसमें जो है पानी बहुत ठंडा रहता है, तो गर्मियों के टाइम पर गाँव में जो है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। आजकल नहीं होता, पहले के टाइम पर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था पानी को ठंडा रखने के लिए। हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। अब क्लाउड्स हमें रेन कैसे देते हैं? सो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं क्या दिया इन्होंने। वाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गो अप इन द एटमोसफेयर। सो जो एयर है जिसमें वाटर वेपर होता है वो एटमोसफेयर में ऊपर क्यों जाती है? अब इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे वो ऊपर जाती है या नहीं। थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ। एज वी नो गैस बलून्स कंटेनिंग लाइटर गैस गो अप इन द एयर। सिमिलरली वाटर वेपर इज लाइटर देन एयर कोजिंग इट टू राइज। तो जैसे बलून्स होते हैं, बलून्स में अगर आप जैसे जो हवा डाली जाती है एयर वो हल्की होती है तो बलून्स क्या होते हैं? ऊपर की तरफ जाते हैं। सेम ऐसे ही वाटर वेपर के साथ होता है। वाटर वेपर जो है एयर से क्या होते हैं? बहुत हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं। नाउ
कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एवोपरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। सो कंडेंसेशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो पानी एवेपोरेट होकर ऊपर गया है उसको वापस नीचे धरती पे लाने में। हाउ डज दिस हैपन? तो ये होता कैसे है? व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस, जब एयर जो है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है। अभी हमने पढ़ा कि वाटर वेपर क्या होता है, हवा से हल्का होता है वेट में, तो इसलिए वो ऊपर चला जाता है। सो ये वही बोल रहे हैं कि जब एयर जो है अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ चली जाती है, ये क्या होता है, और भी ठंडी हो जाती है। जितना ऊपर जाती रहेगी उतना ठंडी होती रहेगी। एंड एट अ सर्टेन हाइट द एयर गेट्स सो कूल्ड दैट द वाटर वेपर्स इन इट टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स। और ज़्यादा ऊपर जाकर एक सर्टेन हाइट पर जाकर क्या होता है, ये इतनी ठंडी हो जाती है कि जो वाटर वेपर है वो फिर से जम जाते हैं और एक तरह से यानी कि गैस से वो फिर से लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि पानी जब गर्म होता है तो वाटर वेपर में चला जाता है, और जब वाटर वेपर ठंडे होता है तो वो वापस से पानी बन जाता है। तो सेम ऐसे ही होता है कि वो ऊपर जाते जाते ठंडे हो जाते हैं, और जब वो ठंडा होता है तो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है, विच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल जो हैं फॉर्म हुए होते हैं आसपास में उनमें। These small droplets float in the air and form clouds। अब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, वहीं एयर में घूमते रहते हैं और क्लाउड्स बना देते हैं इस तरह से। फिर मैनी ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके क्या करती हैं, एक बड़ी ड्रॉप बना देती हैं। सम ड्रॉप्स गेट सो हैवी दैट दे स्टार्ट फॉलिंग। और जब वो ये छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, तीनों मिलके बड़ी हो गई, फिर तीन यहाँ थी और बड़ी हो गई, फिर और उनके साथ मिली तो और बड़ी हो गई। तो ऐसे होते होते वो बहुत बड़ी ड्रॉप बन जाती है कि वो नीचे गिरने लगती है। और जब ये पानी नीचे गिरता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेन। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल्ड रेन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशन इट माइट ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। और कई बार तो ये जो है छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जिसे हम ओले भी बोलते हैं या फिर स्नो की तरह भी गिरने लगती है। कंडीशंस अलग होती है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो में चला जाता है तो स्नो भी गिरने लगती है। आवी एन्जॉय द रेन एंड क्रिएट अ पोएम। तो आवी जो है एन्जॉय करती है बहुत ज़्यादा रेन को, इसलिए उसने एक पोएम यहाँ लिखी है। यू कैन कम्प्लीट द पोएम एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। आप चाहें तो इसको कंप्लीट भी कर सकते हो और अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। आई वंडर ओ आई वंडर सो विच पाथ डज वोटर चूज टू गो। कि वोटर ने कौन सा पाथ चूज किया जाने के लिए। आई वंडर ओ आई वंडर सो वेयर डज इट स्नो। कि वहाँ पर क्या हो रहा है या फिर स्नो जो है कहाँ पर गिर रही है। आई वंडर वो आई वंडर अ कोल आई गोट अ वंडर कोल। हाउ डज रेन फॉल। की बारिश कैसे आती है। तो आप चाहें तो कोई भी लाइन यहाँ पर डाल सकते हैं। आई वंडर पॉन्डर एंड ड्रीम ईच डे एज वाटर जर्नी टेक्स इट्स वे। मैं जो है हर रोज़ सोचती रहती हूँ इसके बारे में कि किस तरह से वाटर अपनी जर्नी कंप्लीट करता रहता है हमेशा। नाउ 8.10 जो है डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ द डस्ट पार्टिकल। अब फॉर्मेशन कैसे होता है क्लाउड्स का, उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एम्प्टी डिस्कार्डेड 1 लीटर प्लास्टिक बोतल लेनी है। ठीक है, एक छोटी सी प्लास्टिक बोतल लेनी है 1 लीटर की। पोर अबाउट 1 कप ऑफ वाटर इनटू इट। और इसके अंदर आपको क्या डालना है, 1 कप पानी डालना है। क्लोज द लिड और टाइटली, और उसके ढक्कन को जोर से बंद कर देना टाइटली। नाउ क्विकली स्क्वीज एंड रिलीज द बोतल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। उसके बाद में क्या करना है, उसको एकदम से स्क्वीज़ कर देना, दबा देना है, फिर से छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको 2-3 बार ये प्रोसेस करना है उस बोतल के साथ। ऑब्जर्व द स्पेस अबव द वाटर इन द बोतल। अब जो स्पेस था पानी में बोतल की, मतलब आपने पूरी तो नहीं भरी, थोड़ी सी जगह थी, तो जो स्पेस है अभी ऊपर बोतल में वो देखो क्या है या कितना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी आफ्टर एडिंग अ स्मॉल बर्न्ड पीस ऑफ न्यूज़पेपर इनटू द वाटर। अब क्या करना है, उस पानी में आपको एक छोटा सा न्यूज़पेपर का जला हुआ टुकड़ा डाल देना है और फिर से ये एक्टिविटी करनी है। अब क्या होगा, इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व सम हैजीनेस। अब आपको क्या दिखाई देंगे, वहाँ पर क्लाउड्स दिखाई देने लगेंगे। अबव द वाटर इन द बोतल, उस बोतल में ही आपको छोटे छोटे क्लाउड्स दिखाई देने लगेंगे। द बर्न न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरी स्मॉल इनविजिबल डस्ट पार्टिकल्स। अब इस न्यूज़पेपर, जो जला हुआ न्यूज़पेपर डाला है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे इनविजिबल डस्ट पार्टिकल थे जो उस वाटर वेपर के कंडेंस होकर और क्या किया उन्होंने, क्लाउड्स को फॉर्म किया है।
अब एक एक्टिविटी और है 8.11 टू प्रेजेंट अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वाटर चेंजेस इट्स स्टेट्स एंड इट्स मूवमेंट, कि पानी जो है कैसे अपनी स्टेट्स चेंज करता है और अपना मूवमेंट चेंज करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। लेबल फिगर 8.9 यूजिंग एरोज showing the world given in the box to show where water is stored and how water changes states and when it comes. So अब देखो यहाँ से पानी जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एवाप्रेशन हो रहा है ये, क्योंकि पानी जब गर्म होकर ऊपर जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एवाप्रेशन। और ये क्या है आपका ओशन, ये क्या हो रही है, रेन, ये क्या है, क्लाउड्स, ये भी आपके क्या हो गए, क्लाउड्स और क्लाउड्स। और यहाँ पर क्या है, ये स्नो गिर रही है, तो ये हो गया आपका स्नो। और देन उसके बाद में और क्या क्या है आपका, ओशन हो गया, ये आपकी रिवर है, रिवर। और ये पानी जो वापस गिर रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, और ये छोटी सी आपकी क्या हो जाएगी, लेक। ओके, क्लाउड, लेक, ओशन, रिवर, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, रेन, स्नो। अब ये क्या है, तो ये तो हमारी रेन हो गई, ये भी रेन है, ये भी रेन है। अब ये जो इसकी बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर की, तो ग्राउंड वाटर क्या होगा, तो जो भी पानी वहाँ नीचे चला जाएगा वो ग्राउंड वाटर होगा, जो यहाँ पर कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे ये पानी, अब यहाँ पर देखो ये निशान लगाया ना, तो ये तो स्नो हो गई आपकी, और ये जो निशान लगाया ये आप डाल सकते हो ग्राउंड वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी और चीज़ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब है कि पानी जो है नीचे जा रहा है, धरती के अंदर चला जाता है वो। सो इस तरह से आप इन सबको नाम दे सकते हैं। नाउ व्हाट डिड आई डू वेल, वॉज आई एबल टू लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल, क्या सब सारे पार्ट्स को आपने यहाँ पर लेबल किया या नहीं। सो देखो रिवर, ओशन, लेक, ग्राउंड वाटर, कंडेंसेशन, एवापोरेशन क्या होता है, पानी जब गर्म होकर ऊपर जाता है तो एवापोरेशन होता है, ठीक है। देन ऊपर जाके वो ठंडा होता है और क्लाउड फॉर्म करते हैं, और क्लाउड फॉर्म करने के बाद क्या होता है, बारिश होती है। द वाटर फ्रॉम द ओशन and the earth surface evaporate into the atmosphere as vapor and return as rain, hail और snow। ठीक है, कि जो अर्थ सरफेस पे जो भी पानी होता है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है वाटर वेपर के रूप में, और बारिश के रूप में वापस आ जाता है, अल्टीमेटली फॉलोइंग बैक टू द ओशन। और लास्ट में वो कहाँ आ जाता है, मिलके ओशन में मिल जाता है। अब देखो कैसे ओशन में मिल जाती है, यहाँ बारिश हुई, ये नदी में आया, नदी से आते हुए यहाँ आके लास्ट में कहाँ मिला, ओशन में। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल, इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। तो ये जो छोटा सा पोर्शन है वाटर का, ये ही अवेलेबल है अर्थ पर, जो हमारे लिए यूजेबल है, पीने के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमंस के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशन, ज़्यादातर पानी क्या है, ओशन में है, एंड इज़ नॉट, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, और उसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़। हम पानी को जो पीने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद द राइज इन पॉपुलेशन। तो लोगों का जो पानी यूज़ करने की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी यूज़ करने के लिए लोग भी बढ़ रहे हैं। द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर कोजेज इट्स शॉर्टेज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है पानी की, इसकी वजह से बहुत सारी जगह पर पानी की शॉर्टेज हो गई है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइजली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पानी को वो वाइजली यूज़ किया जाए, देखभाल करके सोच के अच्छे से यूज़ किया जाए, एंड उसको वेस्ट करना अवॉइड किया जाए, कि वेस्ट ना किया जाए पानी को बिल्कुल भी। लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो हम अपनी वाटर बॉडीज़ को क्या करेंगे, पोल्यूशन से फ्री रखें। ये भी हमारा एक है मतलब राइट है, मतलब हमारी ड्यूटी है कि हमें पानी को पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए। यू विल लर्न मोर अबाउट वाटर एंड इट्स So you will learn about
मोर अबाउट वाटर, पानी के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, एंड इट्स कंजर्वेशन इन चैप्टर नेचर्स ट्रेजर। तो नेचर्स के ट्रेजर के बारे में जब हम पढ़ेंगे चैप्टर, उससे हमें जो है पानी और इसका की कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, सब कुछ वो सब हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर के कीवर्ड्स आपके क्या है? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, गैस, ह्यूमिडिटी, लिक्विड, मेल्टिंग, सॉलिड, वाटर साइकिल एंड वाटर वेपर। और इनसे ही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनेंगे। समरी क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट कॉल्ड एवापोरेशन। पानी का जो है वेपर में चेंज होना वो क्या कहलाता है? एवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इन इट्स लिक्विड स्टेट इज कंडेंसेशन। और वाटर वेपर का फिर से पानी में चेंज हो जाना, लिक्विड में चेंज हो जाना, वो होता है कंडेंसेशन। वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट, वाटर जो अलग अलग स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग। पानी को जब गर्म किया जाता है या ठंडा किया जाता है तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। कंडीशंस विच मेक द एवेपोरेशन फास्टर और स्लोवर्स आर एक्सपोज्ड एरिया, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट एक्सेट्रा। सो जिस वजह से कौन सी कंडीशन है, मतलब बहुत सारी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से एवेपोरेशन जल्दी या देर से होता है, जैसे कि कितने एरिया में उसको एक्सपोज किया गया है, एयर में ह्यूमिडिटी कैसी है, एयर मूवमेंट कैसी है, अगर बहुत ज़ोर से हवा चल रही है तो एवेपोरेशन जल्दी होता है, आराम से हो रहा है तो कम होता है। एवेपोरेशन कोजेज कूलिंग इफेक्ट, इससे जो है कूलिंग इफेक्ट भी होते हैं, यानी कि ठंडी होती हैं चीज़ें। द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेंस टू फाइंड टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच अपीयर्स एज क्लाउड। तो कंडेंस में क्या होता है? वाटर वेपर को जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है जो क्लाउड के फॉर्म में आपको दिखता है। मैनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉल डाउन एज रेन, हेल और स्नो। और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जब एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं और वो भारी हो जाती है और नीचे गिरने लगती हैं बारिश के रूप में या बर्फ़ के रूप में। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ सर्फेस एंड एटमोसफेयर इज नोन एज वाटर साइकिल। सो जो ये सर्कुलेशन चलता रहता है पानी का वाटर और अर्थ और एटमोसफेयर के बीच में, उसे क्या बोला जाता है? वाटर साइकिल। वी हैव यूज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने प्रोसेस देखा ऑब्जर्वेशन का, क्वेश्चनिंग का, पॉसिबल रीजन, एक्सपेरिमेंटिंग टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। और इसमें ही साथ में हमने एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, क्वेश्चंस किए और रीजंस फाइंड आउट किए कि क्या क्या हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंडेंसेशन? the conversion of water into its vapor state, the process of water changing form from a liquid into the gaseous state, तो ये भी नहीं है। the formation of cloud from tiny water droplets, the conversion of water vapor into its liquid state। तो water vapor का liquid state में change होना क्या होता है? condensation। next है identify in which of the given process evaporation is very important। सो एवेपोरेशन किस में ज़्यादा ज़रूरी है? सो वाटर कलर्स, कलरिंग विद वाटर कलर, राइटिंग ऑन पेपर, तो इंक पेन में एवेपोरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पर आपका दिया है वी सी ग्रीन कलर प्लास्टिक ग्रास एट मैनी प्लेसेस दीज डेज। तो ये हमें बहुत देखने को मिलता है। स्पेस अराउंड नेचर ग्रास फील कूलर देन स्पेस अराउंड प्लास्टिक ग्रास। तो जो नेचुरल ग्रास होती है उसके अगर आप आसपास जाते हैं तो ठंडा फील होता है, जबकि इसके आसपास जाते हैं तो नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं क्यों? सो नेचुरल ग्रास फील कूलर बिकॉज इट अंडरगोज अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्योंकि एक प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन, नेचुरल ग्रास जो है वो पूरा प्रोसेस जो है फॉलो करती है। वे प्लांट रिलीज वाटर वेपर फ्रॉम इट्स लीव्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर वेपर अपने पत्तों से जो है वाटर वेपर रिलीज करते हैं। यहाँ पर आप स्पेलिंग प्लीज़ चेंज कर लीजिएगा जहाँ भी हो। दिस एवेपोरेशन प्रोसेस ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द सराउंडिंग कूलिंग द एयर। प्लास्टिक ग्रास ऑन द अदर हैंड लैक्स इट्स दिस एबिलिटी एंड रिटेन हीट्स। लेकिन प्लास्टिक ग्रास में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब देखो ये क्या करते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं हीट को और अपने आसपास की एयर को भी कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। लेकिन प्लास्टिक ग्रास में ये सब नहीं होता है, ये एबिलिटी नहीं होती है, वो हीट को रिटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सराउंडिंग एरिया जो है गर्म रहता है। गिव एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर विच एवेपोरेट्स। सो कौन कौन से हैं? एल्कोहल, एथेनॉल, पेट्रोल और परफ्यूम, ये क्या होते हैं? एवेपोरेट हो जाते हैं। दीज लिक्विड्स एवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर पर ये एवेपोरेट हो जाएंगे, दो एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर वोलेटिलिटी।
तो ये जो डिपेंड करता है कि कितने टाइम में होंगे कितना नहीं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे एवोपरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फैंस मूव एयर अराउंड creating a cooling sensation. It might seem strange to use a fan to dry wet clothes since fan usually make things cooler. तो अब देखो क्या होता है, फ़ैन जो है हमें चल रहा होता है तो वो हमें ठंडा ऐसे ही फील होता है कि जैसे ठंडा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ठंडे कपड़ों को वहाँ डालते हैं तो वो उनको सुखा रहा है, जबकि वो क्या करता है, वो तो मतलब वो ठंडा करता है ना, तो वो जो गीले कपड़े सुखाए हैं उनको कैसे वो सुखा देता है, नॉट वार्मर, बल्कि उन्हें गर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। सॉरी, गर्म नहीं करता, वो चीज़ों को क्या करता है, ठंडा करता है। तो कपड़े तो ऑलरेडी ठंडे हैं, गीले हैं, तो नॉर्मली व्हेन वाटर एवेपोरेट्स इट रिक्वायर हीट नॉट कोल्ड एयर। और जब भी पानी जो है एवेपोरेट होता है तो उसे हीट चाहिए होती है, ठंडी एयर नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो फैन स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। फैन क्या करता है, एवेपोरेशन की प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, तेज कर देता है, बाय मूविंग एयर ओवर द वेट सरफेस, जिसकी वजह से जो वेट सरफेस होता है उसके चारों तरफ एयर जो है जल्दी जल्दी आने लगती है। इवन इफ द एयर इज कूल, एयर ठंडी होती है, एवेपोरेशन हैपन व्हेन वाटर molecules absorb heat from their surrounding and transition to vapor। तो एवेपोरेशन होता क्या है, ठीक है। तो एवेपोरेशन क्या है, हीट होती है जो अपने आसपास के जो भी सराउंडिंग है या आसपास का जो एरिया है वहाँ से वेपर जो है अब्जॉर्व कर लेती है। द फैन हेल्प बाय रिप्लेसिंग द ह्यूमिड एयर अराउंड द वेट क्लोथ्स विद ड्रायर एयर। तो एयर जो फैन है वो क्या करता है, जो ह्यूमिड एयर होती है उसको जल्दी से बाहर निकाल देता है और जो ड्राई एयर होती है उसको उस रूम में ले आता है, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अलाउिंग मोर वाटर टू एवेपोरेट क्विकली, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी एवेपोरेट होता है। देन थस ड्राइंग द क्लोथ, जिसकी वजह से क्लोथ ड्राई होते हैं। Usually when sludge is removed from drains, it is left in heaps next to the drain for 3 to 4 days. Afterward, it is transported to a garden or a field where it can be used as manure. This approach reduces transportation cost of the sludge and enhance the safety of individually handling it. इसके लिए इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो बाय लिविंग द स्लज फॉर अ फ्यू डेज, वाटर कंटेंट एवेपोरेट, जो भी पानी होता है वो एवेपोरेट हो जाता है, इसकी वॉल्यूम कम हो जाती है और वेट कम हो जाता है। दिस मेक ट्रांसपोर्टेशन ईजियर एंड चीपर एंड सिंस देर इज़ लेस मटेरियल टू मूव, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ईजी हो जाता है, सस्ता भी हो जाता है क्योंकि मटेरियल कम हो गया है। एडिशनली ड्राइंग द स्लज रेड्यूस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर उसको ड्राई भी कर दिया जाए तो ड्राई करते हैं उसको, तो उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं वो भी कम हो जाते हैं क्योंकि वो ड्राई हो गया है। एनहांसिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर हु हैंडल इट, जिसकी वजह से जो उसे हैंडल कर रहा है वो उनकी सेफ्टी इन्हांस होती है। द ड्राई सेल्स कैन देन बी यूज एज मैन्योर, उसको मैन्योर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एडिंग न्यूट्रिएंट टू द सोइल, जो सोइल में न्यूट्रिएंट देते हैं या ऐड करते हैं। Next, observe the activity in your house for a day. Identify the activity that involve evaporation. How does understanding the process of evaporation help us in our daily activities? So, answer क्या है, activity involving evaporation include drying wet clothes after washing, कपड़े धोने के बाद सुखाना, sweating which help cool down the body, cooking when water evaporates from boiling food, mopping floor as the water dry up, watering plants where water evaporates from the soil। तो ये सब चीज़ों में आपने देखा होगा क्या होता है, पानी हमेशा एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। खाना जब बनाया जाता है तो पानी उबालते हैं तो वो क्या होता है, एवेपोरेशन होता है। सो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या होती है, एवेपोरेशन की वजह से हो रही है। अब एवेपोरेशन समझने से हमें इन सारी चीज़ों का पता चल गया कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। पता तो हमें पहले ही था कि ये सब होता है, लेकिन क्यों होता है शायद वो रीज़न नहीं पता था, अब हमें वो भी पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग क्लोथ्स आउटसाइड ऑन अ विंडी डे और सनी डे स्पीड अप द प्रोसेस। अब हमें पता है कि अगर आपको कपड़े जल्दी सुखाने हैं तो या तो ज़्यादा हवा चल रही है उस दिन या फिर सनी डे होता है उस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे। एंड वाटरिंग प्लांट इन द इवनिंग, अगर आप इवनिंग में पानी दोगे तो पानी का लॉस कम होगा ड्यू टू एवेपोरेशन। हाउ इज़ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर, सॉलिड स्टेट में कैसे है। सो आइस इन ग्लेशियर एंड आइसबर्ग्स, तो वो भी क्या है, आइस क्या है, वाटर है। स्नो ऑन माउंटेन्स, फॉस्ट ऑन सरफेस ड्यूरिंग कोल्ड मॉर्निंग, फ्रोजन लेक्स और रिवर इन विंटर्स। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट है जो नेचर में मिलती हैं वाटर की। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आपको रिफ्लेक्ट करना, बताना है क्या है। वाटर इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ अवर राइट। पहले पानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद वो हमारा हक है। तो इसका क्या मतलब है। सो द स्टेटमेंट एम्फसाइज दैट वी हैव
अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाटर रिसोर्सेज बिफोर क्लेमिंग अवर राइट टू यूज़ दैम। तो ये क्या इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि पहले आपको ये नहीं बोलना कि पानी तो मेरा हक है, मुझे चाहिए ही चाहिए, हम उसे क्लेम नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जिसलिए पानी का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए पानी को वेस्ट नहीं करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, देन आप उस पर अपना राइट दिखा सकते हैं। वाटर इज़ लिमिटेड क्योंकि ये लिमिटेड है, प्रीसियस रिसोर्स है, एंड इट्स अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन डिपेंड ऑन हाउ रिस्पॉन्सिबली वी मैनेज इट टुडे। और फ्यूचर में ये अवेलेबल होगा या नहीं ये डिपेंड करता है कि आज के टाइम पर हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। दिस मीन्स अवॉइडिंग वेस्ट, रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड एंश्योरिंग फेयर एक्सेस फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या है, वेस्ट नहीं करना है, पोल्यूशन रिड्यूस करना है और सबके पास इसका एक्सेस होना चाहिए। ओनली व्हेन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर, और तभी हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। कंजर्वेशन कैन वी क्लेम इट एज अ सस्टेनेबल राइट। और कंजर्वेशन की वाटर अगर कंजर्वेशन होगा तो ही वो हमारा राइट है, और उस राइट के साथ ही हम ये अपनी ड्यूटी को भी फुलफिल करेंगे। द सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्कड ऑन अ सनी डे हैज़ बिकम वेरी हॉट, हाउ कैन यू कूल इट डाउन। तो इसे ठंडा कैसे करोगे। सो टू कूल डाउन द सीट यू कैन पोर सम वाटर ऑन द सीट। आप सीट पर थोड़ा पानी डाल सकते हैं। द वाटर विल एवापोरेट, धीरे धीरे पानी एवापोरेट हो जाएगा। अब्जॉर्विंग हीट फ्रॉम द सर्फेस, क्योंकि हीट जो है वो सरफेस मतलब जो सीट पे जो भी हीट थी उसे क्या ले लेगा, वो अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा एंड कूल इट डाउन, और उसे ठंडा कर देगा। अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, एक वेट क्लॉथ डाल सकते हैं सीट पर थोड़ी देर के लिए। द क्लॉथ विल ऑब्जर्व हीट एंड प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट। और क्लॉथ भी क्या करेगा, हीट को ऑब्जर्व कर लेगा और कूलिंग इफेक्ट देगा। इफ पॉसिबल मूव द टू व्हीलर टू अ शेडेड एरिया टू अलाउ द सीट टू कूल नेचुरली। सबसे नेचुरली आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए वो जो भी आपकी बाइक है या फिर टू व्हीलर जो भी है उसे थोड़ी देर के लिए ठंडी जगह पर, शेडेड एरिया जहाँ पे छाया हो वहाँ खड़ा कर दो, तो वो जो सीट जो है नेचुरली ठंडी हो जाएगी। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट है, व्हाट इज एवाप्रेशन। सो एवाप्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट। तो पानी का उसकी वेपर स्टेट में चेंज होना प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवाप्रेशन। वट फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपरेशन, कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर डेट अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपरेशन इंक्लूड द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर मूवमेंट एंड द टाइप ऑफ लिक्विड। ये सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं एवेपरेशन जल्दी होगा या टाइम लगेगा। हाउ डज एक्सपोज सरफेस एरिया अफेक्ट एवेपरेशन। सरफेस, कितना सरफेस एरिया एक्सपोज्ड है इसका एवेपरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो व्हेन वाटर इज स्प्रेड ओवर अ लार्जर सरफेस एरिया इट एवेपोरेट फास्टर बिकॉज मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्सपोज टू एयर। सो अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है जहाँ पे वाटर जो है सेपरेट किया गया है तो वहाँ से एवेपोरेशन जल्दी होगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा एयर होगी, एंड अलाउिंग दैम टू एस्केप एज वेपर मोर क्विकली, और जिसकी वजह से वाटर जो है वेपर में ईजिली और जल्दी चेंज हो जाएगा। वट हैपन्स व्हेन वाटर एवेपोरेट्स, क्या होता है जब पानी एवेपोरेट होता है। सो व्हेन वाटर एवेपोरेट इट ऑब्जर्व हीट, ये हीट को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, इसकी सराउंडिंग से, कोजिंग अ कूलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है यानी कि ठंडा हो जाता है। वट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द एक्टिविटी 8.7, तो एक्टिविटी जो 8.7 थी उससे आपको क्या मिला। सो वी ऑब्जर्व डेट वाटर इन प्लेट एवेपोरेट फास्टर हो रहा था उसमें प्लेट में देन बोटल कैप। अब क्यों, बिकॉज द सरफेस एरिया जो था एक्सपोज टू एयर इन द प्लेट इज़ लार्जर, क्योंकि प्लेट का जो सरफेस एरिया था वो बोटल कैप से ज़्यादा बड़ा था, इसलिए एवेपोरेशन प्लेट में जल्दी होता है। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट एवेपोरेशन, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है। सो वाटर एवेपोरेट फास्टर ऑन अ हॉट डे देन ऑन अ कोल्ड डे बिकॉज हीट जो है स्पीड अप करती है प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। हीट भी जो है एवेपोरेशन के प्रोसेस को जो है जल्दी कर देती है बाय गिविंग मोर एनर्जी टू वाटर मोलिक्यूल्स टू एस्केप इनटू द एयर, जिसकी वजह से वाटर मोलिक्यूल्स में ज़्यादा एनर्जी आती है और वो जल्दी जल्दी एयर के अंदर चले जाते हैं। वाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, कपड़े जो है ठंड के जिस दिन हवा ज़्यादा चलती है उस दिन जल्दी क्यों सूख जाते हैं। सो क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे बिकॉज द मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द ह्यूमिड एयर अराउंड द वेट क्लोथ्स विद ड्राई एयर स्पीडिंग अप एवेपोरेशन। क्यों, क्या होता है, क्योंकि जल्दी हवा चल रही होती है, तेज़ हवाएं चल रही होती है, तो हवा जल्दी जल्दी रिप्लेस भी होती रहती है। जैसे अभी हवा यहाँ पर थी, तभी दूसरी हवा आई, उसने इसको धक्का दे दिया और ये आगे चली गई। तो जो गीले कपड़े होते हैं उनके पास जल्दी जल्दी हवा चेंज होती रहती है, और जल्दी जल्दी हवा चेंज होगी तो वो एवेपोरेशन भी जल्दी जल्दी होगा।
वाई इज वाटर इज एन अर्दन पोर्ट कूलर देन इन स्टेनलेस स्टील पोर्ट। तो वाटर जो है अर्दन पोर्ट में ठंडा क्यों है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में? सो वाटर इन एन अर्दन पोर्ट इज कूलर बिकॉज सम वाटर स्पीड सिप्स अप द पोर्स ऑफ द पोर्ट्स एंड एवापरेट्स। तो जो आपका अर्दन पोर्ट होता है उसमें क्या होता है, पानी जब भी आप उसके अंदर डालते हैं तो उसके अंदर से पानी, उसके अंदर छोटे छोटे जो हैं पोर्स होते हैं जिसके से पानी जो है बाहर की तरफ निकल आता है, और इसी एवापरेशन की वजह से हीट को वो ऑब्जर्व कर लेता है फ्रॉम द वाटर इनसाइड द पोर्ट। एवापरेशन ऑब्जर्व हीट, तो वो हीट को सारी को ऑब्जर्व कर लेता है और ये ठंडा रहता है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को फिर से लिक्विड स्टेट में चेंज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म एंड गिव अस रेन। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं और बारिश कैसे आती है? सो क्लाउड्स फॉर्म वेयर वाटर वेपर, सो वाटर वेपर इन द एयर कूल्स, जब पानी वाटर वेपर जो है एयर में जाकर ठंडा हो जाता है, एंड कंडेंस, और कंडेंस होता है इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के आसपास जो छोटे छोटे जो है पानी की बूंदों में इकट्ठा हो जाता है, और फिर ये दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स, और धीरे धीरे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ी ड्रॉपलेट बना देती है, एक बड़ी ड्रॉप बना देती हैं। एंड व्हेन दे बिकम हैवी इनफ, और जब वो ज़्यादा हैवी हो जाती है कि बहुत सारी ड्रॉपलेट उसके अंदर आ जाती हैं, दे फॉल एज रेन, वो बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज ह्यूमिडिटी अफेक्ट द रेट ऑफ एवेपरेशन। ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है एवेपरेशन को? सो ऑन अ रेनी और ह्यूमिड डे द एयर ऑलरेडी कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिड होता है जिस दिन, या फिर जिस दिन बारिश होती है उसके अंदर ऑलरेडी उस दिन क्या होता है, एयर के अंदर बहुत ज़्यादा वेपर होता है, ठीक है, विच स्लो डाउन एवेपरेशन, जिसकी वजह से एवेपरेशन बहुत स्लो हो जाता है, बिकॉज द एयर कैन नॉट होल्ड मच मोर वाटर वेपर, क्योंकि एयर उससे ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड नहीं कर सकती, ऑलरेडी रेन की वजह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है। वट इज़ अ वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? सो द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर। वाटर साइकिल क्या है? कंटिन्यूस सर्कुलेशन है किसका? वाटर का, ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन द अर्थ सरफेस एंड द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर और अर्थ सरफेस के बीच में कंटिन्यूस वाटर का एक साइकिल चलता रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। इन्वॉल्व्स प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस इसमें आती है? सच एज एवापरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जैसे रेन, स्नो एंड हेल वगैरह। नेक्स्ट है वाई डू वी फील कूल व्हेन वी स्वेट। जब हमें पसीने आते तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? सो वी फील कूल व्हेन वी स्वेट बिकॉज एज स्वेट एवापरेट्स फ्रॉम आवर स्किन, इट ऑब्जर्व हीट क्रिएटिंग अ कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि उसकी वजह से हमें गर्मी लग रही होती है, और जब हवा उसके पास से जाती है तो वो क्या करती है, उस हीट को ऑब्जर्व करती रहती है, ठीक है, और एवेपरेट होता रहता है, जिसकी वजह से हमें ठंडा लगता है। हाउ कैन यू स्पीड अप द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स ऑन अ रेनी डे। रेनी डे पर आप कपड़ों को जल्दी कैसे सुखा सकते हैं? सो यू कैन स्पीड अप द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स ऑन अ रेनी डे बाय यूजिंग अ फैन, एक फ़ैन को, टू इंक्रीज एयर मूवमेंट। फ़ैन का यूज़ करके आप एयर मूवमेंट को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। विच हेल्प एवेपरेट द वाटर फास्टर, जिसकी वजह से पानी जो है जल्दी एवेपरेट होगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के टाइम पे क्या होता है? सो ड्यूरिंग द वाटर साइकिल वाटर एवेपरेट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से पानी ऐसे ऊपर जाता है, राइज इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर में ऊपर जाता रहता है, कंडेंस टू फॉर्म द क्लाउड, और धीरे धीरे इस तरह से क्लाउड्स जो है वो फॉर्म करता है, एंड फॉल्स बैक टू द सरफेस, और फिर से जो है अर्थ सरफेस पे गिर जाता है एज रेन, स्नो और हेल की तरह। सो ये क्या है आपका वाटर साइकिल है। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।